क्या आपने कभी सोचा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों रखते थे? वैसे वो दाढ़ी उन पर बहुत ज़्यादा सूट भी करती थी, तो आप सभी लोग इससे सहमत अवश्य होंगे। तो अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी जिसमें बताया जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों रखते थे। तो उस वीडियो में बताया जा रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज क्योंकि राजा थे और क्योंकि सिंह भी जंगल का राजा होता है, जैसे उसके आयाल होते हैं, उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज दाढ़ी रखते हैं। और उसमें बताया गया कि उनके जो नीचे उनके जो मंत्रिमंडल होते थे वे लोग केवल मूछें ही रखते थे। अर्थात उस वीडियो में ये कहा गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज दाढ़ी इसीलिए रखते थे क्योंकि वो राजा थे। तो अगर आप बात करेंगे कि हमारे जो राजा महाराजा थे या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं वो दाढ़ी और मूछें क्यों रखते थे, तो इसके लिए हम भारत के वर्ष के इतिहास के पूरे राजा महाराजाओं के वेशभूषा की तुलना करके देखते हैं और फिर मैं अंत में बताऊंगा आपको कि छत्रपति शिवाजी महाराज के दाढ़ी रखने का कारण क्या था। अगर आप भारतवर्ष का पूरा इतिहास उठाकर देखें तो भारत के सभी बड़े राजा महाराजाओं में और उनके चेहरे पे आपको दो सामान्य चीज़ें अवश्य देखने को मिल जाएंगी। पहला तो है तिलक, जो भारतवर्ष के सभी राजा महाराजा अवश्य लगाया करते थे, और दूसरे थी मूछें। तो आप भारतवर्ष के इतिहास के सभी बड़े राजा महाराजाओं को उठा के देख लीजिए, उनके चेहरे पर एक चमचमाती हुई एक बड़ी सी मूछें आपको अवश्य मिल जाएंगी उनके चित्र में देखने पे, क्योंकि मूछों को भारत के सभी बड़े राजा महाराजाओं का शान माना जाता था। आपने कई फ़ोटोज़ में, आपने कई पेंटिंग्स में देखा होगा कि जो राजा महाराजा अपने मूछों पे ताव देते हुए दिखेंगे आपको। तो मूछों को भी एक प्रतीक चिन्ह की तरह, एक सम्मान या फिर शान की नज़र से देखा जाता था। तो मूछों को किसी भी वीर पुरुष का शान कहना ये गलत नहीं होगा। चाहे आप मौर्य साम्राज्य से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए या आप सम्राट अशोक को देख लीजिए, दोनों ही आपको तस्वीरों में मूछें रखे हुए देखने को मिल जाएंगे। आप इतिहास में आगे चलकर मगध साम्राज्य के शासक राजा हर्षवर्धन को देख लीजिए, वो भी अपने तस्वीर में मूछों के साथ नज़र आ जाएंगे आपको। या आप चोल साम्राज्य के राजेंद्र चोल को ही तस्वीर को देख लीजिए, उसमें भी वो मूछों के साथ नज़र आ जाएंगे आपको। चाहे आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान को देख लीजिए, आपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान का ये वाली तस्वीर तो देखा ही होगा जिसमें उनकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं। या फिर आप विजयनगर साम्राज्य के महान राजा कृष्णदेव राय को ही देख लीजिए, जो कि उस समय के भारत के सर्वश्रेष्ठ शासक थे। अगर आप महान राजा महाराजाओं को छोड़ भी दें तो उस समय के महान जो पुरुष थे वो लोग भी अपने आप के अपने मूछों, अपनी इज्जत और अपना गरिमा समझते थे। उस समय तो मूछों पर ताव देना एक युद्ध की चुनौती तक होती थी, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जो काका थे, काका कान्हड़ देव, उन्होंने तो ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि उनके सामने अगर कोई मूछों पर ताव देगा तो वो उसकी गर्दन काट देंगे। इसीलिए तो वो अपने आँखों में पट्टी बांध के रखते थे। आपने सम्राट पृथ्वीराज मूवी में देखा होगा। तो ये भारत के प्राचीन काल से ही चला आ रहा है कि किसी पुरुष की मूछें उसके पौरुषता और उसके शौर्य की प्रतीक होती है। मेवाड़ के तो पूरे वंशावली में आप देख लीजिए, वहाँ के शासक केवल मूछें ही रखा करते थे। जहाँ आप महाराणा कुंभा को ही देख लीजिए, आप महाराणा संग्राम सिंह को देख लीजिए, आप महाराणा प्रताप को देख लीजिए, ये सभी आपको तस्वीरों में मूछें रखे हुए दिख जाएंगे। अर्थात आप भारत के किसी भी महान राजा को उठा के देख लीजिए, वो दाढ़ी मूछों के साथ आपको नजर आ ही जाएंगे। अब आते हैं इस वीडियो का सबसे प्रमुख प्रश्न कि छत्रपति शिवाजी महाराज दाढ़ी क्यों रखते थे। तो इसका पहला कारण यह हो सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने स्वराज्य की लड़ाई में इतने व्यस्त होते थे, और जब से छत्रपति शिवाजी महाराज को दाढ़ी आई थी तब से छत्रपति शिवाजी महाराज इसे सामान्य रूप में लेते हुए उसको वैसे ही रखते थे। और इसके पीछे का दूसरा कारण यह था कि उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज शत्रुओं से घिरे रहते थे। अगर वो अपने नाई से अपनी दाढ़ी को साफ कराने या बनवाने के लिए जाते तो उन्हें उनकी जान पर और उनके प्राणों का संकट बना रहता। आपको ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन वे भी उस समय के परिस्थितियों को देखते हुए एक प्रमुख कारण थे। और ये भी कारण था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सभी वंशावली में सभी ने दाढ़ी अवश्य रखते थे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जब से जन्म हुआ तब से उन्हें जंगल में भेष बदल कर रहना पड़ता था। और जब से उन्होंने स्वराज्य की लड़ाई आरंभ की थी, जब से उन्होंने स्वराज्य का अभियान चलाया था, उस समय से छत्रपति शिवाजी महाराज को भेष बदल कई मुहिमों पर जाना पड़ता था। इसी कारण से छत्रपति शिवाजी महाराज भेष बदलने की कला में निपुण थे। इसके लिए उनकी जो दाढ़ी थी उनका अत्यधिक सहायता करती थी, जिससे वो भीड़ में कहीं भी भीड़ में छिप जाया करते थे। और क्योंकि मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज गोरिल्ला वारफेयर यानी छापामार युद्ध नीति से युद्ध करते थे, वो भी इस वेशभूषा का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। और छत्रपति शिवाजी महाराज की इतने बड़े बड़े दाढ़ी रखने का ये कारण भी था क्योंकि वे अपने साथ अपने ही जैसे दिखने वाले और बड़े बड़े दाढ़ी वाले अंगरक्षक रखते थे, जो कि किसी विषम परिस्थितियों में छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर कहीं से निकलना होता था तो दुश्मनों को भटकाने के लिए उनको भेज दिया जाता था और छत्रपति शिवाजी महाराज बच के निकल जाते थे। इसी प्रकार से हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की जैसे दिखने वाले झाला मान सिंह महाराणा प्रताप की वेशभूषा धारण की और स्वयं को हल्दी घाटी के युद्ध में बलिदान कर दिया, जिससे महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध से बाहर जाते हैं और अकबर के विरुद्ध मेवाड़ प्राप्ति का संघर्ष करते रहते हैं और मेवाड़ को कभी के हाथ नहीं जाने देते हैं। तो महाराज दाढ़ी रखते या मूछ रखते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो महाराज के द्वारा योगदान दिया गया है भारतवर्ष के लिए, वो एक अनुपम योगदान है जिसको कभी भुला नहीं जा सकता।
तो आपका इसके बारे में क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव।